सुनहरी बुलबुल। एक बहुत सुंदर बाग था। उसमें तरह तरह के फूलों की क्यारियां थीं। नींबू, आंवला, आम, जामुन और सेब के पेड़ थे। आम के पेड़ पर बुलबुल के जोड़े ने अपना घोंसला बनाया हुआ था। पेड़ को बुलबुल का वहां रहना बहुत ही अच्छा लगता था। अपने पत्ते हिला हिला वह बुलबुल से मीठी मीठी बातें करता और उसकी खुशी में खुश होता। जब बुलबुल का जोड़ा दाना चुगने जाता तो पेड़ ही अंडों की देखभाल करता। धूप और बरसात से बचाने के लिए उन पर अपने पत्तों से छाया करता था। एक दिन अंडे में से एक नन्ही प्यारी सी बुलबुल निकली, जो अन्य बुलबुल चूजों से अलग थी। उसकी आवाज सुनकर पेड़ खुश हो गया। उसने यह खबर बाग के दूसरे पेड़ पौधों को दी। सब प्रसन्न थे। चिड़िया चहकने लगीं। पेड़ पौधे खुशी से अपनी पत्तियां हिलाने लगे। धीरे धीरे सुनहरी बुलबुल बड़ी होने लगी। वह फुदक फुदक कर सारे बाग में नाचती और गाती। सभी उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन सुनहरी बुलबुल के माता पिता दाना चुगने गए तो शाम को घर नहीं लौटे। सुनहरी बुलबुल घबरा गई। पेड़ ने कहा, घबराओ मत, वे अभी आ जाएंगे। पर वे नहीं आए। रात हो गई। बुलबुल रोने लगी। बुलबुल के साथ बगीचे के सभी पेड़ परेशान हो उठे। जामुन, अमरूद, नींबू, आंवला सब सुनहरी बुलबुल को समझाने लगे, पर वह रात भर नहीं सोई। पेड़ पर बैठी वह अपने माता पिता का इंतजार करती रही। सभी पेड़ पौधे उसके साथ रात भर जागते रहे। सुबह हो गई। सभी परेशान थे। सभी सुनहरी बुलबुल के माता पिता को ढूंढने का उपाय सोच रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि बुलबुल का जोड़ा धीरे धीरे उड़ता हुआ आ रहा है। पूरे बगीचे में खुशी छा गई। सुनहरी बुलबुल माँ के गले लगकर खूब रोई। ये खुशी के आंसू थे। माँ ने बताया, कल एक लड़के ने मुझे पत्थर मार दिया। मेरे पंख में चोट लग गई, फिर भी मैंने हिम्मत से काम लिया। किसी तरह उड़कर मैं पास के नीम की एक डाल पर बैठ गई। तुम्हारे पिता रात भर मेरी देखभाल करते रहे। सुबह जब दर्द कुछ कम हुआ तो हम धीरे धीरे उड़कर घर आ गए। पूरी बात सुनकर सुनहरी बुलबुल बहुत दुखी हुई। बच्चों, सुनहरी बुलबुल के दुख से आप भी दुखी हुए होंगे, इसलिए कभी भी किसी पक्षी को मत सताना।